जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। रक्षाबंधन पर्व के 2 दिन पश्चात भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजरी तीज, बड़ी तीज या सतुड़ी तीज का त्योहार व्यापक रूप से मनाते हैं। इसके एक दिन पूर्व सिंजारे का भी विधान है। बड़ी तीज के एक दिन पहले अर्थात सिंजारे के दिन सिर धोकर चारों हाथ पैरों पर मेहंदी मारनी चाहिए और 1.25 किलो या 1.25 पाव चने की दाल को सेक कर पीस कर उसमें पिसी हुई शक्कर और घी मिलाकर सत्तू तैयार किया जाता है। अच्छी तिथि वार देखकर सत्तू को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे और इलायची से सजाकर बीच में लच्छा, एक सुपारी या गिट भी लगा देते हैं और पूजा के लिए एक छोटा लड्डू यानी कि निमड़ी बनानी चाहिए और कल्पने के लिए 1.25 पाव या मोटा लड्डू ये बनाना चाहिए और एक लड्डू पति को हाथ में झिलाने का बनाना है। कंवारी कन्या लड्डू भाई को झिलाती है और सातु आप अपने समर्थ के अनुसार अधिक मात्रा में और प्रकारों से बना सकते हैं। सातु जौ, गेहूं, चावल और चने का ही बनता है। इस दिन पूजन सामग्री में एक छोटा सत्तू का लड्डू, निमड़ी, दीपक, केला, अमरूद, ककड़ी और दूध मिला हुआ जल, कच्चा दूध, नींबू, कसुम्बल, मोती की लड़, पूजा थाली और जल कलश चाहिए होता है। तो आइए श्रवण करते हैं बड़ी तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, और निमड़ी तीज की व्रत की कथा। जय श्री गणेश। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वैश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजर बसर कर रही थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातु भी बनाया। छोटी बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातु का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातु पासने लगी। उसी समय उसका पति वैश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाजा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वैश्य के यहाँ छोड़ कर आ। वह उसे वैश्य के यहाँ छोड़ आई। ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वैश्य के घर छोड़ कर आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार और अब मैं नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवतरी जावतरी, दोना खोल के पीव प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी करके दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वैश्य ने अपना सारा धन उसे दिया और सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर वैश्य के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहनों, धन माल सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दे दिए और कहा कि अब सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए कि काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, इसीलिए मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े और गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर हैं। सभी जने बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसी सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। जय हो तीज माता की। आइए अब सुनते हैं सातुड़ी तीज की दूसरी कहानी। पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से सुनिएगा। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। भादवे की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने उसे कहा कि आज मेरे तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातु लेकर आओ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं सातु कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातु लेकर आओ।
रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और से एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोल कर सातू बना लिया और चलने लगा तो आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर कह चिल्लाने लगे। साहूकार आया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी के आज तीज माता का व्रत है, इसीलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास सातू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल आया तो ब्राह्मणी सातू का इंतजार कर रही थी। सेठ ने उसकी गरीबी और ईमानदारी देखकर ब्राह्मणी को अपनी धर्म बहन बना लिया। ठाठ से सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर उसे विदा किया। जय हो सातुड़ी तीज माता की। आइए सुनते हैं तीसरी कथा। किसी गांव में जाट था, उसने 2 विवाह किए। दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद पहली जाटनी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कराती, उसे बहुत प्यार करती और दूसरी से सारे घर का कामकाज करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि मेरी बेटी के लिए अच्छा खासा पैसे वाला घर का वर देख लो और सौतेली के लिए साधारण घर। जाट ने दोनों लड़कियों की सगाई करके विवाह कर दिया। सौतेली बेटी समझदार और मेहनती थी। ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे। जाटनी की जो अपनी बेटी थी वो न काम करती थी, न कुछ जानती थी और अकड़ में रहती थी, इसीलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी थे। कुछ दिन बाद जाट दोनों को लेने गया। पहली वाली के ससुराल वालों ने उसकी बहुत पढ़ाई की, लेकिन दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत बुराई करते हुए कहा कि ले जाओ अपनी बेटी को। जाट दोनों को लेकर अपने घर आया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी अपनी बेटी से हर काम कराने लग गई। फिर कुछ ही दिनों बाद भादवे की तीज आ गई। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कहा कि हे नीमड़ी माता, तू मीठी है, जैसे मुझे भी मीठी रखना। और दूसरी ने कहा कि तू तो कड़ी है। माँ ने सुना, उसकी माँ की समझ में बात आ गई और तुरंत अपनी बेटी से कहा, वापस जाकर नीमड़ी माता की पूजा करो और कहो कि हे माता, मुझे मीठी रखना। तो लड़की ने फिर से नीमड़ी माता का पूजन करके कहा, मुझे भी तेरी जैसी मीठी रखना। इससे नीमड़ी माता उस पर खुश हुई। जब वह ससुराल गई तो ससुराल वाले भी उससे खुश रहने लग गए। अतः नीमड़ी को पूजकर सुबह नीमड़ी के पत्तू और सातू खाएं और हमेशा कड़ी न कहकर मीठा कहना चाहिए। जय हो नीमड़ी माता की। आइए श्रवण करते हैं कजरी तीज की एक और कथा। एक सास बहू थी। बहू के कोई बच्चा नहीं था। एक बार सास बहू पड़ोसन के यहाँ गई तो उसके यहाँ नीमड़ी की पूजा हो रही थी। सास ने पूछा, नीमड़ी की पूजा करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा, सब इच्छा पूरी होती है। सास ने कहा, अगर मेरी बहू के नहाया रह जाए तो मैं 1.25 सेर का पिंडा नीमड़ी की चढ़ाऊंगी और हर साल तीज का व्रत और नीमड़ी की पूजा करूंगी। उसकी बहू के नहाया रह गया। नीमड़ी की पूजा अर्थात तीजों पर सास ने कह दिया, लड़का हो जाएगा तो 5 सेर का पिंडा चढ़ा दूंगी। लड़का हो गया, लेकिन सास ने 5 सेर का पिंडा नहीं चढ़ाया। तीज आई तो सास ने कहा, पोते का ब्याह होने पर 1.25 मन का पिंडा चढ़ा दूंगी। पोते का ब्याह भी हो गया। तीज आई तो सास बहू और पोते की बहू को साथ लेकर नीमड़ी की पूजा करने गई। अन्य ने तो पूजा कर ली, पर ये लोग पूजा करने लगे तो नीमड़ी दूर सरक गई। ये उसके पास गई तो वो और दूर सरक गई। और औरतों ने कहा, आपने कोई बोलवा तो नहीं बोल रखा? सास ने कहा, भाई बोली तो थी। औरतें बोली, पहले वो पूरी करो तभी नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तभी सास बहू वापस घर आई और 1.25 मन का पिंडा तैयार करवाया और पूजा करने गई। बाजे गाजे के साथ धूमधाम से नीमड़ी का गीत गाते हुए पूजा की और सास ने कहा, हे नीमड़ी माता, मुझसे भूल हो गई, मुझ पर आप कृपा करना और मुझ पे कृपा करी वैसी सब पर करना। सास ने कहा कि इस प्रकार नीमड़ी माता की कृपा से सास की बहू के लड़का हुआ और उनकी कृपा से उसका ब्याह भी हो गया। नीमड़ी माता अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। आइए सुनते हैं, आइए श्रवण करते हैं एक और कथा।
एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सत्तू और तीज का दिन आया। 6 बेटों की बहू के पीहर से तो सत्तू के पिंडे आए। 7वीं के पीहर तो था नहीं, तो पिंडा नहीं आया। उसने अपने पति से कहा, मैंने सत्तू तीज का व्रत किया है, मुझे पिंडा लाकर दो। सबके तो पीहर से आया है। उसका पति गरीब था, बाकी सब भाइयों के पास पैसा था। तो साहूकार का लड़का हलवाई की दुकान में चोरी करने घुसा। वहां चने की दाल पड़ी थी, भट्टी में आंच भी थी। उसने दाल को भट्टी पर सेका, वहीं चक्की भी पड़ी थी। उसमें दाल पीसने लगा। पीसने की आवाज से दुकान का मालिक जाग गया। उसने आकर उसे पकड़ लिया तो साहूकार के बेटे ने कहा, मुझे मत पकड़ो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। आज मेरी स्त्री ने सत्तू तीज का व्रत रखा है, उसके पीहर नहीं है, सो वहां से पिंडा नहीं आया और मैं बहुत गरीब हूँ, इस कारण खरीद नहीं सकता, इसीलिए आपकी दुकान में घुसना पड़ा और मैं 1.25 सेर का सत्तू का पिंडा बना करके ले जा रहा हूँ। फिर तुम चाहे मुझे मारो या पुलिस में पकड़ाओ। दुकान मालिक बड़ा दयालु था। उसने कहा, तुम घर जाओ, सुबह हम पिंडा भिजवा देंगे। तुम्हारी स्त्री को हमने बेटी मान लिया है। दूसरे दिन 5.25 सेर का पिंडा और साड़ी और ब्लाउज दुकान मालिक ने साहूकार के घर भिजवा दिया। जिठानियां देखकर जल गई। उनके पीहर से तो 1.25 सेर का पिंडा आया था और इसके 5.25 सेर का पिंडा और बेस आया है। सास कहने लगी, बहू तू तो कहती थी कि मेरे पीहर में कोई है ही नहीं, फिर 5.25 सेर का पिंडा और बेस कहाँ से आया है? साहूकार की बहू ने कहा, ये मेरे धर्म के माँ बाप ने भेजा है, और सास को सब बात बताई। इस प्रकार बिन पीहर की बहू को पीहर दिया। ऐसी माता को हम बारंबार शीश नवाते हैं। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो ये थी तीज की कथाएं, परंतु इन सब कथाओं का फल तब मिलता है जब हम गणेश जी महाराज की कहानी भी श्रवण करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं। तीज माता और गणेश जी की कहानियां सुनकर आंखें जो आपने हाथ में लिए हुए थे, यानी कि अक्षत जो लिए हुए थे, उनको रुमाल में बांध लेना चाहिए और इनसे चांद का अर्घ देते हैं। फिर उन्हें आंखें हाथ में लेकर लोटे का थोड़ा जल नीमड़ी में सींच देना चाहिए। फिर चांद उगने पर रुमाल के आंखों से बाकी बचे जल में जल और डालकर अर्घ देकर जो 1.25 सेर का पिंडा बनाया था उसे चांदी के रुपए से पति या पुत्र या दोनों में से कोई भी उपस्थित ना हो तो किसी अन्य पुरुष से बधरवा लेना चाहिए। फिर बया निकाल लेना चाहिए। तो अर्घ कैसे देते हैं ये भी बताते हैं आपको। चांद के दर्शन करके रोली का छींटा दो, थोड़े थूर सत्तू से चांद को जिमा दो, फिर कहानी कहें। आंखें लेकर यह कहते हुए अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा जल और थोड़े थोड़े आंखें गिराते जाने चाहिए और बोलना चाहिए, सोना की सांकली मोतियों को सुहार, चौबाती का दीव लो 4 पहर की रात, आम तले मारो सासरो नीम तले मारो पीर, चारों गेला यूं बहवे कीड़ी की सी नार, मैं सावागण जोइयो सत्तू तीज की रात, सत्तू तीज का चांद ने अर्घ देता, जियो पूत बीर भरतार। इस प्रकार से अर्घ देना चाहिए। खाना खाने से पहले थोड़े सत्तू पर इच्छा हो तो उतने रुपए रखकर बया निकाल लेना चाहिए। अर्घ देकर आंकड़े के पत्ते पर कच्चा दूध और सत्तू रखकर दाहिनी टांग के नीचे से हाथ लेकर पासना चाहिए। खाना खाते समय पहला ग्रास सत्तू में नीम का टुकड़ा रखकर खाना। आइए इसके साथ साथ आपको सत्तू तीज का उद्यापन भी बता देते हैं। 17 पिंडे बनाकर सब पर सुपारी लगा लेनी चाहिए और 17 प्लेट या दही बड़ा प्लेट भी मंगा लेनी चाहिए। साड़ी, ब्लाउज, चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी, काजल, बिछिया, दर्पण आदि सब सामान भी ले आना चाहिए। पिंडे प्यालों में रखकर हाथ फेर कर दिन में ही 16 औरतें, चाहे रिश्तेदार हो या कोई भी हो, उनके घर भिजवा देना चाहिए और 17वें पिंडे पर बेस और श्रृंगार का सब सामान रखकर चांद उगने और अर्घ देने के बाद बया निकाल कर सास को दे देना चाहिए। हमेशा की तरह 1.25 सेर का पिंडा भी बनाना चाहिए और एक पिंडा देवर को 11 रुपए और नारियल रख कर देना चाहिए। इस प्रकार से उद्यापन किया जाता है। आइए सुनते हैं श्री गणेश जी की कथा। जय श्री गणेश। एक साहूकार के 4 बेटे और 4 बहुएं थी। उनकी सास उन्हें उपवास व्रत कुछ भी नहीं करने देती थी। बहुओं ने अपने पतियों से कहा कि तुम अपनी माँ को पीहर छोड़ाओ, वे कुछ दिन वहां घूम फिर कर आ जाएंगी। चौथ माता आने वाली है, हम व्रत करना चाहते हैं। तो उसके बेटों ने माँ से कहा कि माँ, मामा जी ने आपको बुलाया है, चलो हम छोड़कर आए। माँ खुशी खुशी अपने पीहर चली गई।
चारों बहुओं ने चौथ का व्रत किया, चूरमा बाटी की रसोई बनाई, चौथ विनायक के भोग के लिए लड्डू निकालकर पतियों को खिलाया। चांद उगने में देर थी तो सब लोग सो गए। बहुएं भी कुछ देर तो चांद का इंतजार करती रही, लेकिन फिर उनकी भी आंख लग गई। सबसे छोटी बहू की आंख खुली तो देखा कि चंद्रमा बहुत ऊंचा आ गया है। उसने सभी भाभीियों को उठाया कि कोंडलियों उग गया। छोटी बहू चंद्रमा को इसी नाम से जानती थी, क्योंकि उसके पीहर में चंद्रमा को कोंडलियों ही कहते थे। उधर घर में सबकी आंख लगने पर एक कोंडलियों नाम का चोर घुस गया था। सो आवाज सुनकर घर के ही एक कोने में दुबक गया। कोंडलियों का नाम सुना तो चोर ने सोचा कि यह तो मुझे जानते हैं, अगर पकड़ा गया तो यह सब लोग मुझे बहुत मारेंगे। चोर पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन नेक ईमानदार होने के कारण सुबह राजा के दरबार में हाजिर होकर अपने आप को चोर बताकर सजा देने की मांग की और रात्रि का सारा वृतांत भी बताया। तब राजा ने सिपाही भेजकर बुढ़िया की बेटे की बहू को कचहरी में बुलाया और पूछा कि तू चोर को कैसे जानती है, क्या तू भी इससे मिली हुई है? तब बहू ने कहा कि महाराज, मैं तो किसी भी चोर को नहीं जानती। चोर ने कहा कि महाराज, यह झूठ बोल रही है, यह मेरा नाम जानती है और रात्रि को मेरा नाम कुंडलियों पुकार कर आवाज लगा रही थी। तब जाकर बहू के कुछ पल्ले पड़ा कि मामला क्या है। बहू ने राजा को बताया कि महाराज, हम चारों बहुओं ने रात्रि को चौथ माता का व्रत किया था। चांद देर से उगने के कारण हमारी आंख लग गई। देर रात्रि को मुझे चेत हुआ तो देखा कि चंद्रमा बहुत ऊंचा आ गया है। सो मैंने जिठानियों को उठाने के लिए कुंडलियों पुकार कर उठाया था, क्योंकि मेरे पीहर में चांद को इसी नाम से पुकारते हैं। महाराज, हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारे घर में चोर घुस गया है। हकीकत जानकर राजा ने चोर पकड़वाने के लिए बहू को बहुत सारा धन दिया और उधर चौथ माता ने उनके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए। बेटा अपनी माँ को पीहर से लेकर आया तो बेटा बोला, माँ तुम बाहर आराम करो, रसोई बहुओं को संभालने दो। अपने तो राजा सहित चौथ माता टूटी है, जो धन के भंडार भर गए। इस प्रकार हे चौथ माता, हमारे भी घर की चोर उचकों से रक्षा करना और अन्न धन सहित भंडार भरना। आइए अब हम सब मिलकर तीज माता की आरती गाएं। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता, मैया जय पार्वती माता, हरि कुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता, मैया जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, हरि हर गुण गाता, मैया जय पार्वती माता, शिव को वाहन साजे, कुंडल है साथा, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, देव वधू जस गावत, नृत्य करत था, मैया जय पार्वती माता, सतयुग रूपशील अति सुंदर, नाम सती कहलाता, हिमाचल घर जनमी सखियन, संगता जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ विदारे, हिमाचल सा सहस्र भुजा, तनुधर की चक्र लियो हाथा, नंदी भृंगी बिनला, सारा जग मद माता, मैया जय पार्वती माता, देवन अरज करत हम चित को लाता, गावत दे दे ताली, मन में रंग राता, मैया जय पार्वती माता, श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई नर गाता, सदा सुखी नित रहता, सुख संपत्ति पाता, मैया जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सब
प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। आज की कथा यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में नीमड़ी माता और तीज माता की जय जरूर लिखिएगा। हर हर महा